नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट। आज हम लोग 10 मिनट में 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है सब देखेंगे। ये जो वीडियो है हमारा 2 पार्ट में आ गया है। ये है पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हम लोग देख रहे हैं भारत का में नागरिक पुरस्कार। देखिए, एक है सबसे जो टॉप लेवल पुरस्कार क्या रहता है, एक है भारत रत्न। उसके बाद जो सेकेंड रैंक का पुरस्कार क्या रहता है वह है पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण और फोर्थ पद्मश्री। अगर आप रैंकिंग में जमाएंगे तो भारत रत्न रैंक 1, ठीक है, पद्म विभूषण अगर आप रैंकिंग कहेंगे तो रैंक 2, ठीक है, पद्म भूषण 3 और पद्मश्री 4। भारत रत्न कहाँ किसमें मिलता है? सर्वोच्च पुरस्कार है। आपको पता है खेल साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है भारत रत्न। अब हम लोग देखते हैं कि 2024 में किनको किनको भारत रत्न मिला है। तो भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला है। उन 5 का नाम आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार आप ऐसा क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किनको भारत रत्न मिला है, किनको भारत रत्न 2024 नहीं मिला है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत रत्न 2024 किनको किनको मिला है। पहला जो है वो क्या है? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर कौन थे भैया? ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और समाजवादी नेता थे, है ना। इनको मरणोपरांत मिला है, मतलब ये अब नहीं रहे तब इनको अवार्ड मिल रहा है। तो पहला क्या है? कर्पूरी ठाकुर। ये है कर्पूरी ठाकुर। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड किनको भारत रत्न मिला है? इनको तो आप सभी जानते होंगे, लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के नेता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है ये लाल कृष्ण आडवाणी। तो सेकंड किनको मिला है भारत रत्न? लाल कृष्ण आडवाणी को। थर्ड क्या है? थर्ड किनको मिला है? थर्ड पीवी नरसिम्हा राव। इनको भी आप जानते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे एलपीजी रिफॉर्म तो इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। पीवी नरसिम्हा राव ये भी क्या थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। तो थर्ड क्या हो गए? पीवी नरसिम्हा राव। फोर्थ किनको मिला है भारत रत्न? ये है चौधरी चरण सिंह। ये भी क्या है? चौधरी चरण सिंह भी क्या है? भारत के पूर्व मुख्यमंत्री है और किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह। इनको भी मिला है चौथा, ठीक है। पांचवा देखते हैं। जो पांचवा है हमारा क्या है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, आपको तो पता होगा एमएस स्वामीनाथन क्या है? हरित क्रांति के क्या है? जनक है एमएस स्वामीनाथन। इनको भी मिला है। तो टोटल 5 लोगों को अवार्ड मिला है। आपको ये 5 लोगों का नाम कंठस्थ याद होना चाहिए कि इस पिछले बार भी कई बार जब भी भारत रत्न मिलता है तो अब उस ईयर सीजीपीएससी में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पद्म विभूषण। पद्म विभूषण देखते हैं, पद्म भूषण देखते हैं और पद्म श्री देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण भैया कितने लोगों को मिला है? ये सेकंड रैंक का सबसे टॉप लेवल का अवार्ड है। पद्म विभूषण भी 5 लोगों को मिला है। भारत रत्न भी 5 लोगों को मिला था। पद्म विभूषण भी 2024 में 5 लोगों को मिला है। किसको मिला है भैया? है ना, एक मिला है पद्म सुब्रमण्यम, है ना, वैजंती माला, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी और बिंदेश्वरी पाठक। देखते हैं एक बार, है ना। देखिए 2024 में 5 लोगों को मिला है। एक कौन है भैया? वैजंती माला। क्या है? किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु से है। दूसरा कौन है? चिरंजीवी। ये भी ये एक्टर थे कला के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के। तीसरा कौन है? एम वेंकैया नायडू, है ना। ये पहले पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, है ना, सार्वजनिक कार्य में आंध्र प्रदेश से मिला है, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक कौन? सामाजिक कार्य में, बिहार के हैं ये। और आखिरी कौन है? पद्म सुब्रमण्यम, है ना। किनको? कला में मिला है, तमिलनाडु में। तो ये भी आपको 5 कंठस्थ जानना चाहिए। जब भी ये सब पद्म श्री, पद्म विभूषण, इस सब से क्वेश्चन आना बहुत 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 चांसेस हो जाते हैं सब से क्वेश्चन आने के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड हर साल रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस में डिक्लेयर होता है। इस साल अगर पूछेगा कि इस साल आपका कितना पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री मिला है, तो इस साल टोटल 5 आप मिला है पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। देखिए 110 पद्मश्री तो आप याद ही नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल बात हो जाती है। लेकिन 110 पद्मश्री से आपको यह जरूरी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में किसको किसको पद्मश्री मिला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में भैया किसको किसको पद्मश्री मिला है। तो छत्तीसगढ़ में 3 जन को, इस बार याद रखिएगा 3 जन को पद्मश्री मिला है। 2024 में छत्तीसगढ़ में 3 जन को पद्मश्री मिला है। पहले कौन है भैया? रायगढ़ के नर्तक, कथक नर्तक कौन है? पंडित रामलाल बरेठ। ये देखिए पंडित रामलाल बरेठ है, रायगढ़ के कथक नर्तक। तो इनको मिला है पद्मश्री। सेकंड कौन है भैया? सेकंड कौन? आपको ये भी याद करना है, पंडित रामलाल बरेठ किसमें मिला है? कथक मतलब कला में मिला है ना। सेकंड, थर्ड क्या याद करना है आपको? कहां से है? रायगढ़ से है ना। सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड है आपका
जशपुर के कौन, जागेश्वर यादव। इनको किसने मिला है, आदिवासी कल्याण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता। ये है हमारे जागेश्वर यादव, जशपुर के हैं। तो कहां के हैं, जशपुर के हैं, जागेश्वर यादव है, क्या आदिवासी कल्याण के लिए काम किए हैं। तीसरा किनको मिला है, वैद्यराज हेमंत मांझी। कहां के हैं वैद्यराज हेमंत मांझी, नारायणपुर के। आपको यह भी याद रखिए कहां के हैं, नारायणपुर के लिए। क्यों मिला भैया, औषधि की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, वैद्यराज हेमंत मांझी। तो ये आपको उधर तो आपको भारत रत्न पांचों याद होने चाहिए, है ना, पद्म विभूषण पांचों याद होने चाहिए। आप पद्मश्री पूरा याद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का तीनों आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पूरा वो सब अवार्ड देख लिए, भारत रत्न सब देख लिए। अब हम लोग साहित्य में अवार्ड देखते हैं कि साहित्य में कौन कौन सा अवार्ड मिलता है। तो जो साहित्य में अवार्ड मिलता है, एक मिलता है भारत का ज्ञानपीठ अवार्ड, दूसरा क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तीसरा मिलता है व्यास सम्मान, चौथा मिलता है रविंद्र पुरस्कार, पांचवा मिलता है सरस्वती सम्मान। हर साल आप देखिएगा कि अलग अलग समय में ये मिलता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप इसको एक जगह संकलित करके आप नहीं रख पाते हैं, इसलिए मैं एक ही जगह सब कुछ को ले आया हूं। 2024 में जितना भी साहित्य में अवार्ड मिला है वह एक ही जगह मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का सर्वोत्तम साहित्य के लिए पुरस्कार है। ज्ञानपीठ भारत का सर्वोत्तम है। इन सब में भी सबसे टॉप लेवल में क्या है, ज्ञानपीठ है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग ज्ञानपीठ देखते हैं। 58 नंबर का ज्ञानपीठ, 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 2024 में मिला है, किनको मिला है, प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार। इनके बारे में तो आप जानते होंगे, इनका कोई ना कोई आप सॉन्ग जरूर सुने होंगे। तो 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में है, दो जन को मिला है। एक तो आपका उर्दू कवि गुलजार है, और इनको भी सभी जानते होंगे, संस्कृत के विद्वान राजगुरु रामभद्राचार्य जी को भी मिला है। तो अगर ज्ञानपीठ मिलेगा तो आपको यह भी याद करना है कि कौन से नंबर का ज्ञानपीठ मिला है। 58 नंबर का ज्ञानपीठ मिला है 2024 वाला, जो 58 नंबर का ज्ञानपीठ है। पहला किसको मिला है, आपको गुलजार को मिला है, गुलजार जी को मिला है। दूसरा ये रामभद्राचार्य जी को। अब हम लोग ज्ञानपीठ देख लिए। अब देखते हैं 2024 का साहित्य अकादमी, ये कल का ही करंट अफेयर्स है, कल ही ये डिक्लेयर हुआ है अवार्ड। देखिए ये जो अवार्ड है ना, कल टोटल में ये 21 लेखकों को डिक्लेयर हुआ है और कवियों को, लेकिन हम लोग को 21 का 21 याद नहीं करना है, क्योंकि देखिए मराठी में भी डिक्लेयर होता है ना, आपका आसामी में भी डिक्लेयर होता है, तो हमको उसको याद करने की जरूरत नहीं, उनसे पूछने का चांसेस बहुत कम हो जाती है। लेकिन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन तीनों में पूछने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंग्लिश में किसको मिला भैया, इंग्लिश में कौन किस शैली में मिला है, यह शीर्षक क्या है, स्पिरिट नाइट, नॉवेल है, उपन्यास है स्पिरिट नाइट। किसको मिला है भाई, स्ट्रीन कायर को मिला है, स्ट्रीन कायर को मिला है स्पिरिट नाइट्स के लिए इंग्लिश में। हिंदी में किसको मिला है, हिंदी में मिला है गगन गिल को मिला है। गगन गिल, क्यों, मैं जब तक आई बाहर, कविता है, मैं जब तक आई बाहर, किनको मिला है, गगन गिल को। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी में किनको मिला है, गगन गिल। क्या लिखी है ये, मैं जब तक आई बाहर कविता लिखी है। थर्ड क्या है, संस्कृत में क्या है, भास्कर चरितम, कविता है ये, है ना, भास्कर चरितम। किनको मिला है, दीपक कुमार शर्मा को। तो ये तीन भी आपको याद होना चाहिए। आप जरूर क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे नाम रहते हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आप एक जगह, ये संकलित है, सारे पुरस्कार एक जगह है, आप जरूर सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और पीडीएफ डाउनलोड करके इसको एक बार जरूर फिर से पढ़िए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 34वां व्यास सम्मान। ये भी 3 दिन पहले का पुरस्कार है, 3 दिन पहले ये पुरस्कार मिला है। किनको मिला है भैया, हिंदी लेखक किसको मिला है, सूर्य बाला को मिला है। ये जो है ये हिंदी के लिए मिलता है, ठीक है ना। उनका उपन्यास है कौन देश के वासी, वेणु की डायरी, उनका उपन्यास है, इन पे मिला है, इनको सूर्य बाला को मिला है, ठीक है। तो ये क्या है, 34 नंबर का व्यास सम्मान। याद कीजिए ज्ञानपीठ कौन से नंबर का, जरूर कमेंट बताइए कौन सा था ज्ञानपीठ, कौन से नंबर का था। आपको ना वो नंबर भी पूछा था कई बार, ठीक है। ज्ञानपीठ कौन से नंबर का था, ये कौन सा है, 34 नंबर का व्यास सम्मान। अब नेक्स्ट सरस्वती सम्मान भी मिला है। सरस्वती सम्मान किसको मिला है, सरस्वती सम्मान किसको मिला है, प्रभा वर्मा को मिला है, ठीक है। प्रभा मित्रा, क्यों लिखा है, क्यों मिला है भैया, रौद्र सात्विकम लिखे हैं। ये कौन से नंबर का है, 33 नंबर का। ये ना मलयालम कवि है, ठीक है। तो 33 नंबर का आपका सरस्वती सम्मान मिला है। तो ये सब जो नाम है एकदम नया नाम है, बार बार अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको याद आएगा। वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये सरस्वती सम्मान था कि व्यास सम्मान था। एक ऑप्शन में प्रभा वर्मा बोल देगा सरस्वती सम्मान लेके, एक ऑप्शन में आपको दे देगा क्या कहते हैं ये सूर्यबाला, और आपको लगे यार ये सरस्वती सम्मान था कि व्यास सम्मान था, कौन सा था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और जरूर पीडीएफ से एक बार फिर से पढ़िए, फिर से आप एक छोटा सा एक नोट शॉर्ट नोट बना दीजिए कि हाँ किसको सरस्वती सम्मान मिला है, किसको व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
आगे देखते हैं अब भारत में फिल्म पुरस्कार। तो जो दो बेसिक चीजों में भारत में पुरस्कार मिलता है फिल्म पुरस्कार, एक मिलता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये सिनेमा में भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार है, मतलब टॉप लेवल का पुरस्कार दादा साहेब फाल्के, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलता है। इस बार जो 2024 में 70th नंबर का फिल्म पुरस्कार था, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा नंबर का फिल्म पुरस्कार था, तो 70th नंबर का फिल्म पुरस्कार था। तो आप देखते हैं अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को क्या मिला है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। ये आपको 2020 में जिनको मिला था, तो वो क्वेश्चन पूछा कि 2020 में के सीजीपीएससी में कि किनको मिला था। तो इस बार आप पूछ सकते हैं कि 23 में किनको मिला है। तो किनको मिला भैया? मिथुन चक्रवर्ती को 24 में। ठीक है, अब 17th नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड, देखिए इसका ना पूरा लिस्ट है, मैं टेलीग्राम चैनल में पूरा लिस्ट डाल दूंगा कि 17th नंबर का बेस्ट डायरेक्टर में मिलता है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में मिलता है, लेकिन उन सबसे पूछने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। फिल्म में पूछेगा या बेस्ट एक्टर पूछेगा या बेस्ट एक्ट्रेस पूछेगा। तो देखिए बेस्ट फीचर फिल्म कौन है? अट्टम द प्ले, बहुत बढ़िया मूवी है, जरूर देखिएगा आप अट्टम द प्ले, कभी भी मौका मिलेगा तो। बेस्ट फीचर फिल्म में किसको मिला है? अट्टम द प्ले, है ना। सेकंड में क्या होगा? बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। होलसम एंटरटेनमेंट ये क्या है? कांतारा है, ये भी बहुत 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 बेहतरीन मूवी है कांतारा, कन्नड़ फिल्म है कांतारा, ये मिला है सेकंड में। थर्ड क्या है आपका? थर्ड आप पूछेगा बेस्ट एक्टर, यही इसके जो एक्टर है ये कौन है? ऋषभ शेट्टी। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? आपका नेशनल फिल्म अवार्ड 70th नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी को मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? नित्या मेनन और मानसी पारिक। ये मानसी पारिक है, ये नित्या मेनन है, तो इन दोनों को कंबाइन मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपको जाते जाते एक क्वेश्चन देके जाता हूं। आप बताइए कि ऑस्कर में हम लोग एक फिल्म भेजे हैं, इंडिया की तरफ से एक फिल्म भेजा गया है ऑस्कर में, वह कौन सा फिल्म है? वह कौन सा फिल्म है? क्योंकि वो ऑस्कर की 1-2 कैटेगरी जो है वो पार कर चुका है। तो बताइएगा जो इंडिया से जो फिल्म गई है ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन के लिए, वह कौन सी फिल्म है? ठीक है, चलिए तब तक के लिए कल मिलते हैं। कल इसका पार्ट 2 आएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, तब गुड बाय, टेक केयर।